पिछले दिन आप लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा था? चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, आवर्धन पढ़ा था। हाँ, आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें आपको ये दिखाना है कि m जो होता है यानी आवर्धन जो होता है उसका वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के साथ कैसा संबंध है। आज जो आप लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था क्या कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और आवर्धन m के बीच संबंध आप लोग याद किए थे, उसी प्रकार आपको आज लेंस में, तो वहां पर दर्पण था, यहाँ पर क्या है लेंस में आपको दिखाना है कि किस प्रकार का संबंध है और उसको कैसे लाया जाता है। तो चलिए, आपको कहता क्या कि सिद्ध करें कि m बराबर कितना, और वहां पर क्या था आपका m बराबर क्या माइनस v बटा u। देखिए दोनों में ये जो था किसमें दर्पण में, और ये क्या है इसमें लेंस में। ठीक है, तो वहां पर भी इसको हम लोग आपको क्या सिद्ध करके बताए थे, वहां पर भी क्या आप लोगों को सिद्ध करके बताया गया था, यहां पर भी अभी आप लोग को सिद्ध करके बताया जाएगा कि आवर्धन जो है और वस्तु दूरी u जो है और प्रतिबिंब दूरी v में किस प्रकार से संबंध ये कैसे आया है। तो चलिए एक आप लोग को यहां पर उत्तल लेंस लेते हैं। ये आपका क्या है बच्चों O, यहाँ पर क्या है F1, ये क्या है आपका 2F1, इधर क्या है बच्चों F2, इधर क्या है आपका 2F2। अब क्या है कि वस्तु को हम मान के चले कहीं भी रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल F1 और 2F1 के बीच में कहीं पर वस्तु को रखे, तो ये A और ये क्या है आपका। अब आपको पता है कि यदि ये वस्तु है तो इसके समांतर क्या जाएगा, इसका प्रकाश जाएगा कहां पर पड़ेगा, इस उत्तल लेंस पर। अब जैसे ये समांतर हुआ तो आपको ये भी पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस में यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। क्लियर है, हाँ या ना। दूसरा इसमें बच्चों क्या करते हैं कि एक इसी वस्तु का प्रकाश कहां से गुजारते हैं, प्रकाश केंद्र से। तो जब प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं यहां पर कहीं क्या वस्तु अपवर्तन के बाद ये दोनों क्या होता है एक जगह कटता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब a डैश और क्या b डैश बनता है। क्लियर है, हाँ या ना। इस प्रकार के आप लोग फिगर पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर 2F2 और अनंत के बीच में। ये फिगर में तो कोई समझने की, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये जो आपका जो वस्तु, ये जो वस्तु है ए बी आपका वस्तु है ना, तो यहां से इस पर ये क्या द्वारक है ना, आपको प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को क्या चीज से सूचित किया जाता है बच्चों, u से। ठीक है, ये यानी ये आपका था ना वस्तु, ये क्या था आपका वस्तु, वस्तु और प्रकाश केंद्र ये है ना, तो इनके बीच की दूरी को क्या चीज से, वस्तु दूरी। दूसरा देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है प्रतिबिंब है, और आपको ये भी पता कि जो भी दूरी हमको मापना रहता है वो कहां से, लेंस में प्रकाश केंद्र से। तो ये और इस प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या चीज से क्या चीज से कहेंगे, v से। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये हो गया। अब आपको ये जो वस्तु है तो वस्तु की जो ऊंचाई है या आकार है उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, h से। और ये जो प्रतिबिंब का जो आकार है या ऊंचाई है उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, h डैश से। क्लियर है, जो फिगर में है इसमें कहीं पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर दो त्रिभुज का निर्माण होता है। हाँ, वो कौन सा दो त्रिभुज का निर्माण होता है तो समझिएगा। एक इस ये ऐसे, हाँ या ना, बन रहा है किस प्रकार का, समकोण त्रिभुज। किस प्रकार का, समकोण। यहां पर भी देखिएगा ये भी क्या आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पर क्या एक दूसरे पर क्या है, यानी ये जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना,
और जो ये प्रतिबिंब का जो आकार है यानी एच डैश, ये एक दूसरे पे क्या है, लंब है। और यहां पर भी ये जो वस्तु है ना, और ये जो मुख्य अक्ष है ये भी क्या है, एक दूसरे पर लंब है। अर्थात यहां पर भी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यदि हम इस दो त्रिभुज की तुलना करें, दोनों त्रिभुज में क्या करें हम, तुलना, तो दोनों त्रिभुज कौन सा, एगो त्रिभुज बनता है क्या, ए ओ क्या बी डैश, यानी ए ओ बी, एवं कौन सा त्रिभुज, ए डैश ओ और क्या, ए डैश ओ और क्या बी डैश। यदि हम इन दोनों त्रिभुज में तुलना करें, हाँ इतना में, तो क्या आपको लगता है, सो पहले बताइए, कोण ए बराबर क्या, कोण ए डैश, हाँ या ना, 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, लंब है। फिर देखिए आप, कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कोण क्या, ए डैश ओ और ए डैश ओ और क्या बी डैश, किससे, सम्मुख कोण से, क्या चीज से, सम्मुख कोण से। अब सम्मुख कोण का मतलब क्या, सम्मुख कोण मतलब क्या है कि जितना कोण ये उतना ही कोण, क्योंकि ये जो आपका मुख्य अक्ष है और जो ये किरण है एक दूसरे का क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, मतलब क्या है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। तो प्रतिच्छेदी का मतलब है जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही क्या होता है, ये कोण होता है। सम्मुख कोण तो यही आप लोग पढ़े, मैथमेटिक्स में आप लोग को पढ़ाया गया है ना। तो जब आप देखते हैं कि बच्चों कि किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में यदि क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दो कोण बराबर हुआ ना, तो जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात ये जो त्रिभुज है क्या, ए ओ बी, हाँ वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज क्या, ए डैश ओ बी डैश का। किससे, कोण की क्या, समरूपता से। और जब कोण की समरूपता हो जाता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। उसका भुजा के अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर। भुजा का अनुपात का मतलब, कहने का मतलब समझेगा बच्चों, कहने का मतलब ये समझा रहे हैं कि भुजा का अनुपात, कहने का मतलब समझिएगा, इसका लंब इसका आधार, तो इसका लंब देखिए क्या है आपका, ए बी बटा कितना, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या, ओ ए। यदि हम इस त्रिभुज को पहले ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का ही सब कुछ क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, हाँ ये नहीं। और फिर यहां से क्या, ओ ए डैश। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए अब हम यहां पर यूज करेंगे किसका बच्चों, चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए बी है, इसको समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं। ए बी है आपके पास, फिर क्या है, ए डैश बी डैश, ओ ए है और ओ ए डैश है, यही है ना, आया ना। अब ए बी देखिए, ए बी, ए से लेके बी के बीच की दूरी कितनी है, एच है। कैसा लेना है, प्लस की माइनस, प्लस, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर है, तो ये भी हो गया क्या मेरा एच। दूसरा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये मुख्य अक्ष से क्या है, नीचे है, लेंगे तो एच डैश, लेकिन कैसा लेना पड़ेगा हमको, माइनस। ये सब क्लियर होना चाहिए। फिर आपका देखिए ओ ए, तो ओ ए की दूरी कितनी है बच्चों, लेंगे तो यू, लेकिन प्रकाश केंद्र से बाईं ओर है, तो प्रकाश केंद्र से बाईं ओर की दूरी क्या, माइनस। क्लियर है। फिर है आपका क्या, ओ ए डैश, तो ओ ए डैश देखिए, ओ ए डैश कितना आपका भी, लेकिन कैसा भी, प्लस, क्यों, क्योंकि प्रकाश केंद्र से किधर है, दाईं ओर है।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आपको बता रहे, इसमें प्रमाण जो है ना इसका लिखेंगे कि माना कि, ठीक है ना, वो शब्द लिखा देंगे अभी बाद में, उसके बाद ये शब्द जोड़ लीजिएगा। अब यहां पर इन सभी का मान कहां पर रखेंगे, लिखेंगे यहां पर इस सभी का मान कहां पर, मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। रखिए तो बच्चों, जैसे h बटा कितना h डैश है ना, बराबर क्या माइनस h डैश, हाँ ओ ए क्या माइनस u और कितना v। क्लियर है, हम दोनों को पलट दें, माइनस माइनस कट जाएगा, ये दोनों को पलट दें, h डैश बटा कितना h बराबर क्या v बटा। और आप जानते हैं ये जो h डैश बटा जो h होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, m के v बटा कितना u। लिख देंगे चूंकि m बराबर क्या h डैश बटा कितना h। प्रूव हो गया ना, हो गया कि नहीं, है कहीं पर दिक्कत इसमें? केवल फिगर से फिगर देख करके केवल क्या करना है, यहाँ पर समरूपता का काम करना है। तो इसका जो आप लोग प्रमाण जो लिखिएगा, तो प्रमाण में लिखने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्रमाण लिखिएगा ऐसे करके क्या, तो सबसे पहले क्या किए हैं, तो लिखेंगे कि माना कि एक वस्तु उत्तल लेंस में, कहां पर, कहां रखे वस्तु को, उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बना, 2f2 और अनंत के बीच कैसा, वास्तविक और क्या उल्टा बनता है। इतना लिख लिए। अब लिखेंगे, अब यहां पर अब लिखेंगे, तब वहां से त्रिभुज का शब्द क्या करेंगे, वहां से जो आप लिखे हैं ना वो शब्द यहां से आपको क्या करना है, आगे जोड़ करके आपके थ्योरी में क्या करना है, कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत है इसमें? वही चीज की है ना, और कुछ लिए है नहीं ना। चलिए, ये था क्या बच्चों आपका m बराबर क्या v बाई u को प्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या फॉर्मूला बना इस चैप्टर में, एक है आपका क्या लेंस सूत्र, एक क्या आपका लेंस सूत्र, दूसरा क्या आवर्धन, और तीसरा क्या बना m बराबर v बटा u। उसमें ध्यान रखिएगा कि दर्पण में माइनस लगा रहता है इसमें यहां पर, हाँ, लेकिन लेंस में क्या प्लस रहेगा, लेंस में क्या रहेगा प्लस। कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे, चलिए नोट। अब देखिए कि यदि आवर्धन का मान यानी m का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, m का मान क्या हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, अर्थात इस पर तो कई ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, हाँ, लिख देगा इसे m बराबर कितना -5। अब बताइए कि इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी की उल्टा, उल्टा वास्तविक, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह इसके साथ लगा हुआ है। और जब m का मान क्या हो, धनात्मक हो, m का मान क्या हो धनात्मक यानी क्या पॉजिटिव, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा, अर्थात क्या सीधा का मतलब क्या मुख अक्ष के ऊपर, उल्टा का मतलब क्या मुख अक्ष के नीचे, ठीक है ना। तो जब आपका m का मान ध्यान रखना पड़ेगा कि m का मान जब आपका ऋणात्मक हो तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक यानी मुख अक्ष के नीचे। और जब m का मान क्या बनेगा, m का मान क्या होगा धनात्मक होगा, तो उस समय उसका प्रतिबिंब क्या होगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, यानी क्या मुख अक्ष के ऊपर। क्लियर है? चलिए आगे, आगे है बच्चों क्या लेंस की क्षमता, हाँ, यानी पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का मतलब क्या कि सब लेंस एक तरह होता है,
लेंस की क्षमता का मतलब क्या है कि कौन लेंस कितना प्रकाश को कितना मोड़ सकता, सबकी मोड़ने की क्षमता क्या है, अलग अलग है ना। जैसे हम लोग पतला तार लेते हैं तो उसको आसानी से मोड़ देते हैं, नहीं मोड़ देते हैं, उससे मोटा जाओ थोड़ा सा मेहनत लगता है, उससे और जाओ थोड़ा सा और मेहनत लगता है, उससे और मोटा जाओ तो जल्दी हमसे मोड़ाएगा ही नहीं, मोड़ेगा। तो उसी तरह लेंस में भी जब लेंस से प्रकाश गुजरती है तो प्रकाश गुजरने के बाद कितना वह प्रकाश की किरण को अपवर्तित करती है, अर्थात कितना मोड़ती है। यानी मोड़ने की क्षमता को ही लेंस का क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। किसको मोड़ेगा, तो प्रकाश को। किसको मोड़ना है, प्रकाश से कौन, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेंस से क्या गुजरेगा, प्रकाश के हाथी को गुजार दीजिएगा, नहीं ना, रॉड को नहीं गुजारेगा। तो वही कहता है कि जब प्रकाश किसी लेंस से अपवर्तित होती है तो वह लेंस के मुख्य अक्ष की ओर या उससे दूर मुड़ जाती है। इस मुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस की ओर आता है, अवतल में फोकस से दूर भागता है ना। उत्तल में क्या है, ऐसे उत्तल में जाता है ना जी, मुख करके यहां से ऐसे करके, लेकिन अवतल में क्या आता है, ऐसे जाता है, वो फोकस की ओर आता, उसको हम लोग खींच करके लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यही जो मुड़ता है ना, इस मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ये अर्थात लेंस की क्षमता जो है ना, वो फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा। यानी जो P होता है वो क्या होता है, 1/, है ना, उल्टा। P ऊपर तो F नीचा, F ऊपर तो P नीचा। यानी क्या कि जब लेंस की फोकस दूरी क्या हो, मीटर में हो, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ फोकस दूरी तो 100 क्या F, क्योंकि मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना होता है, 1 मीटर में कितना, 100 सेंटी, है ना, समझ में आ गया। कि मीटर के लिए जब क्या कौन सा यूज करेंगे, 1/F, और सेंटीमीटर के लिए क्या 100/F। ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन के में मीटर दिया है या सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें टोटल कुल कितने फॉर्मूला हो गए, 4। एक पहला हुआ लेंस सूत्र, दूसरा हुआ आवर्धन, तीसरा हुआ आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में संबंध, यानी m बराबर v/u या h'/h बराबर क्या v/u। क्लियर है। और चौथा बना क्या, लेंस की क्षमता, यानी P बराबर 1/F या 100/F। 1/F कब लेंगे, जब अब आपका फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तब, और जब फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब हम किसका उपयोग करेंगे, 100/F का। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब कहता कि सुनिए, लेंस का जो SI मात्रक होता है, अब देखिए यहां से आपका P बराबर फॉर्मूला क्या बना, 1 कितना, ध्यान रखिएगा। यदि बच्चों ये मीटर में है तो हम P बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 मीटर, ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे ना, फोकस दूरी मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे ना। तो इस 1/2 तो लिखेंगे, 1/2 से भाग देंगे कितना, तो 0.5। लेकिन ये मीटर पर m पर कोई पावर नहीं, कितना पावर है, 1। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप लोग को पता है ना कि कोई भी चर राशि यदि नीचे में हो, हर में हो, तो यदि उसको अंश में ले जाएंगे तो उस चर राशि पर क्या आएगा, उतना ही घात ऋणात्मक के रूप में आएगा। यानी 1/m² है, तो यदि इस m² को ऊपर ले जाएंगे तो m² तो लिखेंगे, लेकिन यहां पर घात क्या हो जाएगा, माइनस। ये आप लोग को क्लास 9th में भी था फॉर्मूला, क्लास 8 में भी फॉर्मूला का आप लोगों ने क्या है, पढ़ा है। तो उसी तरह यदि हम इसको ले जाएंगे तो कोई घात नहीं, कितना, तो यही लिख रहा है कि लेंस का SI मात्रक क्या, मीटर इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, मीटर इनवर्स, अर्थात 1/m होता है। जबकि इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे डायोप्टर यानी D से सूचित किया जाता है, और 1 मीटर इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 डायोप्टर होता है। ये भी बार बार क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कहीं पर डायोप्टर दिया रहेगा तो मीटर इनवर्स नहीं दिया रहेगा, मीटर इनवर्स दिया रहेगा तो डायोप्टर नहीं दिया रहेगा।
या दोनों दे दिया रहेगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा ए बी दोनों, ए बी दोनों। तो आपको दोनों याद रखना है कि मीटर इनवर्स भी होता है। कोई पूछेगा कि मीटर इनवर्स क्यों होता है, तो बोलेंगे क्यों, क्योंकि आपका जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो उस समय उसको क्या ले जाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या उस पर घात क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। घात ऋणात्मक आता है तो क्या पढ़ेंगे उसको, मीटर इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ने का भी आप लोग को क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। चलिए, तो आज आप लोग का बच्चों क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए, आंकिक बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग सोल्व कर देंगे उसका, हम यही कर सकते हैं ना।